पेट्रोल पंप खोलने की बात करें तो ये डीलरशिप कैसे मिलती है कि इस कंपनी का जो है पेट्रोल पंप खोलना सबसे आसान प्रक्रिया होता है। पेट्रोल पंप खोलने की तो जो मशीनें लगती हैं, जो छत लगते हैं, ऑफिस सेटअप, शौचालय, बाथरूम वगैरह बनवाने की, इसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है, कंपनी की या फिर खोलने वाले व्यक्ति की? देखिए, पेट्रोल पंप जो रहता है वो मुख्यतः दो तरीके का होता है। एक जी। होता है ए साइड पंप, एक होता है बी साइड पंप। तो कोको पेट्रोल पंप जैसे मेरे को पता चला था कि सबसे आसान प्रक्रिया लगभग 15 लाख रुपए डिपॉजिट करके खोला जा सकता है। तो ये क्या सच है इसका? एक पेट्रोल पंप खोलने की तो लाइसेंस, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, एनओसीज की, तो कौन कौन से लाइसेंस, पंजीकरण, एनओसीज के बाद जो है कि पेट्रोल पंप खोला जा सकता है? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से जो है पेट्रोल पंप कितना प्रभावित हुआ, तो क्या ईवी के आने से जो है पेट्रोल पंप का भविष्य खतरे में? आने वाले 5 साल में पेट्रोल पंप के बिजनेस को आप कहाँ देखते हैं? पेट्रोल पंप का बिजनेस जो है हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने वाला एक व्यवसाय है। आप जी। इस व्यवसाय से महीने का 1 करोड़ का भी टर्नओवर कर सकते हैं, जी। 2 करोड़ का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आज के समय में जिसका अनुभव बिल्कुल जीरो हो और वो पेट्रोल पंप शुरू करना चाहता हो, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? क्योंकि जो युवा वर्ग है 8 से 10 साल प्रतियोगी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जी। उनको जो है आप क्या सलाह देंगे कि क्या पेट्रोल पंप के बिजनेस से करोड़पति बना जा सकता है? नमस्कार, प्रणाम। एक शानदार नए वार्तालाप में आपका स्वागत है। क्या वास्तव में पेट्रोल पंप खोलना बहुत मुश्किल है या फिर बहुत आसान? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अभी हम हैं पेट्रोल पंप के जाने माने मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर नयन जी के साथ। तो फिर बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है नयन जी आपका। कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं जय बहुत श्री राम। अच्छा हूँ। जी जी जी। तो ये और पेट्रोल। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। कि आपने जनता से जोड़ने के लिए मुझे इस काबिल समझा और अपने सब्सक्राइबर्स को मुझसे YouTube के अपने चैनल के माध्यम से मिलाने के लिए आप चलिए, यहाँ तो उपस्थित हैं। बाकी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जो है कि इस काम में आप जो है सहयोग कर रहे हैं, हमारे दर्शकों तक अपना जो अनुभव साझा कर रहे हैं। इसके लिए मैं शुरुआत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। जी जी। बाकी जो है कि आपको जो है नयन जी पेट्रोल पंप शुरुआत करने के लिए कैसे विचार आया? पेट्रोल पंप का बिजनेस मेरी फैमिली में पहले से था। जी जी। अंबिकापुर से पास ही बैकुंठपुर नाम एक जगह है, हाँ वहाँ हाँ, पे हमारे फैमिली का एक पेट्रोल पंप ऑलरेडी था। बिल्कुल। उसके बाद मेरा ये विचार आया क्योंकि मेरा मुख्य काम ठेकेदारी से संबंधित है, मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा अच्छा। तो जिस वजह से मेरी एक्सपेंस बुक जब मैंने देखी तब मेरा मुख्यतः सबसे बड़ा खर्चा जो था वो डीजल का था। अच्छा। तो मुझे लगा कि जब मैं हर महीने पेमेंट दूसरों के पंपों को कर रहा हूँ हाँ हाँ, और मुझे इस काम को आगे लेके जाना है और इससे और ज़्यादा बढ़ाना है, बिल्कुल। तो डीजल का कंजम्पशन हमेशा मेरे लिए दिन प दिन बढ़ता ही जाएगा। हाँ, तब मैंने पेट्रोल पंप के बारे में विचार किया और फिर मैंने पेट्रोल पंप के संबंधित कार्यवाही को आगे बढ़ाया। तो पेट्रोल पंप खोले हुए आपको कितने समय हो गए? सितंबर 2019 में मुझे कंपनी से एलओआई मिला था अच्छा अच्छा। और 1 फरवरी 2020 को मैंने अपने पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया था। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बाकी जो है कि आपका पेट्रोल पंप शुरुआत करने के लिए पारिवारिक सहयोग कैसा रहा? बहुत अच्छा पारिवारिक सहयोग मिला। माताजी पिताजी का हमेशा से ही शुरू से सारी चीज़ों में सहयोग में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जी जी। उन्हीं का गाइडेंस था। लैंड, ज़मीन वगैरह सारी चीज़ें फादर ने ही देख रखी थी। जी जी। उनका ये विचार था हमेशा से कि एक पेट्रोल पंप अंबिकापुर में भी होना चाहिए हमारे नाम से। बिल्कुल। तो फैमिली का सहयोग तो हमेशा 24/7 बना रहा। बहुत बहुत बढ़िया। बाकी जो है कि आपका जो है कि शिक्षा की अगर बात करें तो एकेडमिक शिक्षा कहाँ तक रही है भैया? मैं एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हूँ, अच्छा। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल अच्छा और ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2016 बैच का पास आउट हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। और शुरू की शिक्षा अंबिकापुर से ही हॉली क्रॉस से 12वीं तक की रही है। अच्छा अच्छा। जी। आपका माध्यम हिंदी रहा या अंग्रेजी? मेरा माध्यम अंग्रेजी रहा है, पर मैं जितना अंग्रेजी में अपने आप को कंफर्टेबल समझता हूँ उतना ही हिंदी में समझता हूँ, उतना ही छत्तीसगढ़ी में समझता हूँ। मान लीजिए कि आज के टाइम पर पढ़ाई की अगर बात कर लें थोड़ी सी, तो माध्यम कितना महत्वपूर्ण रहा है कि हिंदी या अंग्रेजी? देखिए, थोड़ा तो असर पड़ जाता है हिंदी और अंग्रेजी का, मैं ये नहीं बोलता कि असर नहीं पड़ता, हाँ हाँ। पर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपकी शिक्षा हिंदी मीडियम में हुई हो, इंग्लिश मीडियम में हुई हो हाँ। या किसी मातृभाषा में हुई हो, शिक्षा का माध्यम हमेशा होना चाहिए, जो कि अंतर मैं आज मुख्यतः अपने व्यवसाय में फ़ील करता हूँ, चाहे वो मेरा ठेकेदारी का काम हो, हम्म। चाहे ईंटें का काम हो, चाहे हाँ। पेट्रोल पंप का काम हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करने का तरीका, चीज़ों को मैनेजमेंट
ये सारी चीज़ों में काफ़ी अंतर पड़ता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर बात करें पेट्रोल पंप खोलने से पहले आपका व्यवसाय की, तो उससे पहले कौन सा व्यवसाय था आपका? पेट्रोल पंप के पहले व्यवसाय मेरा ठेकेदारी का ही था। अच्छा पर अच्छा। पेट्रोल पंप के जस्ट पहले ही मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कर वापस आया था अंबिकापुर। उसके बाद मेरी एक रेंटल कॉलोनी थी, मैंने उसका कंस्ट्रक्शन का काम देखा। उसके बाद मैंने मेरी फ्लाई ऐश की फैक्ट्री और पेवर ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अच्छा अच्छा। उस संबंध में मैंने आगे बढ़ा। जी जी जी। और आज आप जिस पंप पर बैठे हुए हैं, मुझे हाँ हाँ बताते हाँ। हुए बहुत गर्व लग रहा है कि इसके कंस्ट्रक्शन में उपयोग किया गया सब मटेरियल, जी। चाहे वो ईंटा हो, हाँ हाँ चाहे ज़मीन में बिछा हुआ पेवर ब्लॉक हो, हाँ या हमारे ऑफिस के बाहर लगी हुई चेकर टाइल्स, ये हाँ। सब हमारे खुद के निर्माण के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत बड़ा व्यापारी आपके पीछे का इधर रहा है। जी, 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 जी। जब यह पेट्रोल पंप खोलने के शुरुआती समय की अगर बात करें, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है आपको? पेट्रोल पंप खोलने के शुरुआती समय में क्या होता है कि परमिशंस बहुत तरीके की लगती हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, हाँ हाँ। लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी पास होने वाला व्यवसाय है, बिल्कुल तो इसे हर चीज़ में पुख्ता करना पड़ता है, आप किसी भी चीज़ में इसे बाईपास नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। इसमें अनेकों तरीके की परमिशंस, एनओसी, कंपनी की पॉलिसियाँ, हम्म। एमडीजी गाइडलाइंस, लैंड इवैल्यूएशन, लैंड एक्विजिशन कमिटी, इन सभी माध्यमों से करना पड़ता है। और आपका पंप किस रोड पर स्थित है, हाँ हाँ। स्टेट हाईवे पे है तो उसकी एक अलग प्रोसेस है, अच्छा अच्छा। अगर आपका पंप ग्रामीण इलाके में है तो उसकी अलग प्रोसेस है, और अगर आपका पंप नेशनल हाईवे पे है तो उसकी एक अलग प्रोसेस है। तो ये एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है, बिल्कुल। जिसे आप कोई भी तरीके से उसे बाईपास नहीं कर सकते। किस हाईवे पर मतलब पेट्रोल पंप खोलना ज्यादा आसान है, उसकी प्रक्रिया, जैसे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या ग्रामीण? सबसे कठिन, या जिसमें कठिन तो नहीं, मैं इसके लिए बोलूंगा कि जिसमें बहुत तरीके के आपको एनओसीज। लैंडमार्क्स और हाँ हाँ। एनओसी लेनी पड़ती है, उसके लिए नेशनल हाईवे का पंप सबसे कठिन होता है। आज हम जिस पंप पर बैठे हैं वो आप सबकी आशीर्वाद से एक नेशनल हाईवे का पंप है। जी जी। और मुझे NH बताते 43। हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि हाँ हाँ। जिस NH43 पर हम लोग बैठे हैं, इस एरिया में सिर्फ एकमात्र 14 पेट्रोलियम ही है जिसके अच्छा। पास NH की फाइनल क्लियरेंस एनओसी है। इसके अलावा आसपास के जो भी पंप हैं, या तो उनकी ये विचाराधीन है, या हम्म। तो वो ग्रामीण रोड पर हैं, पर प्रॉपर नेशनल हाईवे 43 पर 100% ऑपरेट करने वाला जो पंप है वो 14 पेट्रोलियम है। अच्छा अच्छा। मतलब सारे एनओसीज क्लियर से पूरा? 100%। ऐसे कुछ होते हैं जहाँ एनओसीज वगैरह सारे क्लियर ना होकर भी पेट्रोल पंप खोल लिया जाए? नहीं, ऐसा एनओसी का क्लियर करना तो अनिवार्य अनिवार्य होता हो है जाता है जी। ना? अगर पेट्रोल पंप खोलने की बात करें, तो ये डीलरशिप कैसे मिलती है? सबसे पहले तो आपको अपने लिए कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से एक जमीन को चुनना पड़ता है। अच्छा अच्छा। उस जमीन को आप अपने फुटफॉल के हिसाब से चुन लें बिल्कुल। कि उस रोड पे ट्रैफिक कितना है, पेट्रोल की हम्म। कितनी सेल आएगी, डीजल हाँ। की कितनी सेल आएगी। उसके बाद पेट्रोल पंप का जो एडवर्टीजमेंट निकलता है, आपको उसमें अप्लाई करना पड़ता है। ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पता चलेगा, कैसे? पेट्रोल पंप डीलर चयन करके एक वेबसाइट है, अच्छा अच्छा। आप उसके माध्यम से देख सकते हैं कि आपके एरिया में एडवर्टाइजमेंट निकला है या नहीं निकला। हाँ हाँ अगर हाँ। नहीं निकला है तो आप उपरोक्त कंपनी के फील्ड ऑफिसर से मिलकर उससे अपने भाव मिला सकते हैं कि मुझे इस एरिया में पंप खोलना है, मेरी इस एरिया में ज़मीन है। वो उस पैच में कंपनी से बात कर कर एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और फिर प्रोसेस हम्म। आगे बढ़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मान लीजिए कि आपके इंडियन पेट्रोल पंप पर हम लोग बैठे हुए हैं, जी जी। कि इस कंपनी का जो है पेट्रोल पंप का या खोलना सबसे आसान प्रक्रिया होता है, जैसे भारत या फिर एचपी हो गया? देखिए, भारत की जो 3 मेन ओएमसीज हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जी। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जब मैंने पेट्रोल पंप के बारे में विचार किया था चालू करने का, तब मैंने सभी कंपनियों में अप्लाई किया था और मुझे तीनों कंपनियों से ऑफर थे। अच्छा अच्छा। इंडियन ऑयल से भी था, भारत पेट्रोलियम से भी था और एचपीसीएल से था। हम्म। क्योंकि इंडियन ऑयल एक महारत्ना कंपनी है तो हमेशा से मेरा झुकाव थोड़ा सा इंडियन ऑयल के प्रति था। हाँ हाँ। और मेरे लिए आज, पहले और आगे भी हमेशा देश के प्रति जो भावना रहती है वो भारत पहले होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल। इंडियन ऑयल के लोगों से और उसके मोटो से मैं अपने आप को बहुत तरीके से जोड़ पाता हूँ कि पहले इंडियन फिर ऑयल, इसलिए मैंने इंडियन ऑयल को चुना। सुनो। बाकी ये तीनों कंपनियों की प्रोसेस लगभग लगभग हर तरीके से सेम होती है, अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि नायरा एनर्जीज हो गई हाँ हाँ। या रिलायंस का हो गया जो कि अब हम्म जीओबीपी के नाम से आने लगा है। तो उनकी प्रक्रियाओं में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, बाकी जो मुख्यतः गवर्नमेंट की तीनों कंपनीज ओएमसीज हैं हम्म। उसमें प्रोसेस लगभग लगभग सेम है सेम होती है। जी। और ये पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया क्या होती है?
पेट्रोल पंप के लिए पहले आप अपना लैंड चुन लें। हाँ। लैंड चुनने के बाद आप लैंड क्लियरेंस के लिए ये देख लें कि उस पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर से कोई भी हैवी वायर इलेक्ट्रिसिटी का तो पास नहीं होता, कोई 33 केवीए की लाइन तो नहीं जाती, हाँ। क्योंकि उसे शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ। पेड़ उस ज़मीन पर कितने लगे हैं और कैसे लगे हैं और क्या सरकार की परमिशन से उन पेड़ों को काटा जा सकता है। उस पेट्रोल पंप के चारों तरफ के एरिया को सुनिश्चित कर लें जी। कि किसी भी ज्वलन पदार्थ का कोई उत्पादन तो नहीं हो रहा, जी, या जी। किसी गैस सिलेंडर का कोई भंडार गृह तो नहीं है। हाँ। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख लें। उसके बाद आप अपने संबंधित जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो उसके फील्ड ऑफिसर से मिलें। हर एरिया में कंपनी अपना फील्ड ऑफिसर नियुक्त करके रखती है, चाहे वो अच्छा, इंडियन अच्छा। ऑयल हो, बीपीसीएल हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बिल्कुल। ऐसे जो है कि पेट्रोल पंप जो है एडवर्टाइजमेंट निकलती है, तो उस पर कई सारे लोग जो है कि फॉर्म अप्लाई करते होंगे। जी जी। तो ऐसे में जो है इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है पेट्रोल पंप खोलने की? इसके लिए क्या होता है कि बिडिंग प्रोसेस होती है। हाँ। बिडिंग प्रोसेस में भी अलग अलग तरीके की बिडिंग होती है। जी, एक जी। जो रहता है जिसमें आप अमाउंट डाल के बिडिंग करते हैं, हाँ, हाँ। एक होता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। अच्छा, अच्छा। अगर एक जमीन पर पर्टिकुलर वहां पे 4 लोगों की एक पर्टिकुलर पैच निकला हाँ, हाँ। 0 से 10 किलोमीटर का, अगर उसमें 5 लोगों ने अप्लाई किया जी। तो एक प्रोसेस होता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स का। उसमें ड्रॉ के माध्यम से कंपनी निकालती है कि हाँ, हाँ। पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पर ये। अच्छा, अच्छा। फिर उनके जमीन के कागजों को वेरिफिकेशन किया जाता है कि क्या उनकी जमीन पेट्रोल पंप के लिए सुटेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो सेकंड पे जाता है, फिर थर्ड जी। पे जाता है, फिर फोर्थ पे जाता है। अच्छा, ऐसा होता है। जी। अच्छा, बात करें लोकेशन की, तो किस तरह के लोकेशन पर जो है पेट्रोल पंप खोलना ज्यादा मुनाफादार या फिर ज्यादा बेहतर हो सकता है? पेट्रोल पंप के लिए जो मार्जिन रहता है वो हमेशा एमएस, मोटर स्पिरिट, जिसे अच्छा, अच्छा। आमतौर पर हम पेट्रोल बोलते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें डीजल की अपेक्षा, ज्यादा। जो कि हाई स्पीड डीजल के नाम से कंपनी में आता है, उसमें हमेशा ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो अच्छा। अगर आपके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की बिक्री है, जो कि मुख्यतः अगर मैं आपको व्यवसाय के दायरे से बताऊं तो पेट्रोल की बिक्री लगभग 99% कैश की बिक्री होती है। जी। क्योंकि आदमी आता है 100 का तेल, 50 का तेल, 500 का तेल, हाँ। ये लेता है। तो पेट्रोल पंप को उस लोकेशन पे खोलना चाहिए जहां पे पेट्रोल की बिक्री या तो बहुत अच्छी है, या तो अगर आप नेशनल हाईवे पे खोल रहे हैं या कोई ऐसी जगह पे खोल रहे हैं जहाँ पे माइंस हैं या कुछ ऐसी संबंधित है जहाँ आपका डीजल अपलिफ्टमेंट काफी अच्छा हो, जी। जो आपकी पेट्रोल की सेल को भी मेकअप कर दे, हाँ। तो आपको ऐसी लोकेशन पे पंप देखना चाहिए। बिल्कुल। अगर पेट्रोल पंप खोलने की अगर बात करें तो कितनी जमीन के बाद आदमी जो है पेट्रोल पंप खोल सकता है? कितना जमीन होना चाहिए वहां पर? पेट्रोल पंप का जमीन का एरिया फिर उसी तरीके से अलग अलग नॉर्म्स हैं। हाँ, नेशनल हाँ। हाईवे पे अलग रहता है, कहीं 35 बाई 35 मीटर का रहता है, कहीं 40 बाई 40 मीटर का रहता है, मिनिमम 30 बाई 30 मीटर का रहता है। पर इसमें भी कई तरीके के रिलैक्सेशन होते हैं जो कि ऑन स्पॉट डायनेमिक होते हैं, कि अगर शहर में पंप खोला जा रहा है तो उसका ज़मीन का एरिया अलग रहता है, हाँ, हाँ। स्टेट हाईवे पे खोला जा रहा है तो उसका अलग होता है, नेशनल हाईवे पे खोला जा रहा है तो उसका अलग होता है। बट कम कम से कम पंप इतनी बड़ी ज़मीन पर खोलना चाहिए। अगर आप नेशनल हाईवे पे खोल रहे हैं हाँ, हाँ। तो उसका टर्निंग रेडियस आप देखें कि प्रॉपर है, गाड़ियाँ घुसेंगी तो अच्छे से निकल पाएँ। अगर बड़े ट्रक्स घुसते हैं हाँ, 16 हाँ। चक्का 18 चक्का, तो उस तरीके से ज़मीन का एरिया डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल। अगर जमीन की बात कर लिए हैं तो मान लेते हैं कि जमीन जो है खुद के नाम पर होनी चाहिए, फिर लीज एग्रीमेंट से भी खोला जा सकता है? आप दोनों तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके खुद के नाम पे ज़मीन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप कंपनी के खुद के प्रोप्राइटर रहेंगे। जी। अगर किसी दूसरे के नाम पे है तो आप उससे कुछ सालों के लिए अपने नाम पे लीज करा सकते हैं और फिर फर्दर ऑन अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, जी, जी। गाँव में पेट्रोल पंप खोलना कितना सफल है? गांव में भी पेट्रोल पंप खोलना बिल्कुल सफल है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है मुख्यतः आज भी एक गांव और ग्रामीणों को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। जी, जी। जय किसान का जो नारा जी, जी। था हाँ, वो हाँ। आज भी हमारे यहाँ लागू होता है। तो पेट्रोल पंप को गांव में भी खोलना फायदेमंद है। गांव में ये किसान सेवा केंद्र के नाम से खोला जाता है। अच्छा। पेट्रोल पंप अगर गांव में खोलते हैं तो उस किसान सेवा केंद्र में सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, हाँ। बहुत सारी ऐसी चीजों का विक्रय करने का भी कंपनी ऑप्शन देती है जिनकी किसानों को जरूरत होती है, जैसे कि यूरिया, अच्छा, अच्छा। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। कंपनियों से इन चीजों के बारे में भी चर्चा कर कर आप अपने पंप के आसपास खोल सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा। बिल्कुल पेट्रोल पंप को अगर गांव में भी आप खोलने का विचार कर रहे हैं तो ये एक अच्छा सुझाव है। अब बात कर लें पेट्रोल पंप खोलने की जो है योग्यता की, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ऐसी कोई पर्टिकुलर योग्यता कंपनी नहीं मांगती आपसे अच्छा। कि आपको इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। पर फिर भी मैं कहूँगा कि शिक्षा एक बहुत ज़रूर माध्यम है। अच्छा, अच्छा। तो आप पेट्रोल पंप खोलने के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं हो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पेट्रोल पंप चलाने के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
जैसे किस किस तरह के क्वालिफिकेशन ज़्यादा जो है पेट्रोल पंप के बिजनेस में सफलता दिला सकती है? अगर आप बिजनेस संबंधित पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से आते हैं, हाँ। तो आपका पहले से माइंडसेट वैसा है। अगर आप नौकरी पेशा परिवार से आते हैं और अगर आपने कहीं नौकरी की है और अगर आप नौकरी छोड़कर कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट कम से कम एक ग्रेजुएशन लेवल तक की अपनी पढ़ाई को पूरा करें, ताकि आपको पंप के डेली के दिनचर्या के कामों में आसानी मिले। अगर आप एमबीए हैं तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, जी, जी, क्योंकि आप तो बिज़नेस मास्टर ऑफ मास्टर। बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट ही कर लिया जी, आप। जी, जी। तो आप अनेक तरीके के कोर्सेज में अपना शिक्षा को पूर्ण कर कर पेट्रोल पंप के व्यवसाय में अपने सेल को और आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। बिज़नेस के लिए जैसे कई सारी किताबें आते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, इस तरह की किताबों का जो है बिज़नेस में कितना अहम रोल होता है? देखिए, किताब इंसान का सबसे अच्छा मित्र होता है। मैं आज जी, भी जी। ये मानता हूँ और मैं स्वयं भी उसी भाव से अपने आप को जोड़ के चलता हूँ। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायनामिक इन नेचर होती हैं। हुँ, हुँ, पेट्रोल हुँ। पंप का एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे कस्टमर का डेली वार्तालाप या हर मिनट वार्तालाप पेट्रोल पंप के मालिक या हुँ, हुँ, उनके हुँ। मैनेजर या स्टाफ से होता है। जी। क्योंकि ये एक कस्टमर ओरिएंटेड बिज़नेस है, तो जितना भी आपको ज्ञान मिलेगा डायनामिक मिलता है। पेट्रोल पंप में डेली नई समस्याएँ आती हैं, उनका नया डेली सॉल्यूशन निकलता है और आप डेली नई चीज़ें सीखते हैं। जी, जी। आपने जो है कि ऐसा बिज़नेस के लिए जो है ग्रोथ के लिए ऐसी कौन-सी किताबें जो है आप खुद पढ़े हों? मैं तो बेसिकली ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो मैंने एडॉल्फ हिटलर की बायोग्राफी है, उसको पढ़ा हुआ है। अब्दुल कलाम सर की बायोग्राफी है, उसको पढ़ा हुआ है। और पार्टीशन के वक़्त इंडिया के जो विचार थे, उनके बारे में पढ़ा हुआ है। जी, जी, जी। इन सब चीज़ों से क्रक्स जो निकलता है, वो ये हाँ, है हाँ। कि आपको कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत नहीं। आप लगातार किसी भी डेडिकेशन से अपने व्यवसाय में अगर जुझे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल वो व्यवसाय पलटकर आपको फ़ायदा देता है। आप अपने डिसिप्लिन और अपने व्यवसाय से ईमानदार रहिए और बेशक व्यवसाय आपको बहुत आगे बढ़ाकर ले जाएगा। जी, जी। अच्छा, पेट्रोल पंप खोलने के लिए जैसे वर्ग अनुसार छूट, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, तो ऐसे कुछ छूट भी मिलता है क्या? जी, पेट्रोल पंप का जब डीलर चयन किया जाता है, हाँ। तब पर्टिकुलर कुछ समाजों के लिए, चाहे एसटी, एससी हो, ओबीसी हो, कुछ उनके लिए एक अलग से कि इतने पेट्रोल पंप्स एसटीज़ के खुलने हैं, इतने पेट्रोल पंप एससीज़ के खुलने हैं, इतने पेट्रोल पंप जनरल्स के खुलने हैं, अच्छा, अच्छा। ऐसा रखा जाता है। और जो जैसे मैंने कुछ दिन पहले मेरे को पता चला था कि आर्मीज़ वगैरह, रिटायरमेंट पुलिस, जी, जी। इन लोगों को भी आरक्षण यहाँ पर ये छूट मिलता है खोलने हाँ, के लिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल, जो लोग देश की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, हाँ, हाँ। आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो एक्स आर्मी मैन, एक्स सिपाही, इन लोगों को भी हुँ। प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा, अच्छा। पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन की बात करें, तो इस आवेदन कैसे किया जाता है? पेट्रोल पंप के लिए आपको अपने लैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फील्ड ऑफिसर से साझा करने पड़ते हैं अच्छा, अच्छा। और फिर पेट्रोल पंप डीलर चयन करके एक वेबसाइट है, हुँ। उसमें आपको अपना एप्लीकेशन और अपना आवेदन दायर करना पड़ता है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया आदमी खुद से कर सकता है या फिर कहीं जाना पड़ सकता है जैसे नहीं, सेंटर वगैरह में? आजकल यूट्यूब पर इसके अनेक वीडियो डले हुए हैं हाँ, हाँ। और आप जैसे ही जो नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले यूट्यूबर्स हैं, जी, जी, उनके जी। माध्यम से आज की डेट में एआई और यूट्यूब पर सभी इस प्रकार के नॉलेज उपलब्ध हैं, जिसे आदमी देखकर इसे स्वयं भी कर सकता है। अब बात करेंगे जो है कि इसके आवेदन शुल्क की, तो इसकी फीस क्या रहती है भैया? कैटेगरी वाइज इसकी आवेदन शुल्क वेबसाइट पर ही अलग-अलग होती है। 6 साल पहले तक इसका दायरा कुछ और था। हाँ, हाँ। अभी डायनामिकली ये क्या चेंज हुआ है, तो ये अगर आप वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना आवेदन करेंगे, तो उसमें आपको इस चीज़ दर्शाई जाती जी, है। बिल्कुल। बात करें पेट्रोल पंप खोलने की, तो जो मशीनें लगती हैं, जो छत लगते हैं, ऑफ़िस सेटअप, शौचालय, बाथरूम वगैरह बनवाने की, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी रहती है, कंपनी की या फिर खोलने वाले व्यक्ति की? देखिए, पेट्रोल पंप जो रहता है, वो मुख्यतः 2 तरीके का होता है। एक होता जी। है ए साइड पंप, एक होता है बी साइड पंप। अच्छा, अच्छा। ए साइड पंप में क्या रहता है, कंपनी ओनरशिप ज़्यादा रहती है। हाँ, हाँ। उसमें ऑफिस बिल्डिंग का निर्माण, कैनोपी और अन्य संबंधित सारे निर्माणों की मुख्य भूमिका जो है वो कंपनी द्वारा निभाई जाती है। अच्छा, अच्छा। और दूसरी कैटेगरी का पंप जो रहता है बी साइड पंप, हाँ। उसमें निर्माण से संबंधित सब कुछ डीलर को करना पड़ता है। ऑफिस बिल्डिंग भी आपको बनानी पड़ती है, हुँ, हुँ। बाउंड्री वॉल, कैनोपी, आइलैंड, पेवर ब्लॉक, सब कुछ ये इन चीज़ों से संबंधित सारा निर्माण काम डीलर द्वारा किया जाता है। अच्छा, अच्छा। तो ज़्यादा आसान इसमें से कौन-सा रहता है? अब देखिए, ज़्यादा आसान तो यही है कि कंपनी आपको बना के दे दे और बैठाए और आप काम चलाओ। पर अगर आप कुछ चीज़ों का लंबा अगर सोचते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपका अगर पॉकेट डीप है, जी, जी। तो मेरे हिसाब से आप बी साइड का चयन कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीडम के साथ आदमी काम कर सकता है। जी। अब बात करें भैया कि एक पेट्रोल पंप खोलने में लागत की,
तो कितनी पूंजी के साथ जो है एक पेट्रोल पंप शुरुआत किया जा सकता है? मैं फिर से वही बता रहा हूँ, अगर पेट्रोल पंप आप ए कैटेगरी का पंप खोलते हैं तो आप निर्माण से संबंधित आपके बहुत ज़्यादा कोई खर्च नहीं आते। हाँ। एक छोटा सा ऑपरेशनल कॉस्ट आता है जी जो जी कि कंपनी में एक डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर आप बी साइड पंप में जाते हैं तो इसमें निर्माण की कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन की, जी जी क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग भी आपको बनाना है, कैनोपी भी आपको बनानी है, पेवर ब्लॉक भी लगाना है, बाउंड्री वॉल भी बनानी है। तो इनिशियल कैपिटल अगर आप 12 केएल की एक गाड़ी मंगाते हैं, लगभग आज की रेट में वो 12 लाख रुपए के आसपास की पड़ती है। हाँ। तो आप 12 लाख का एक कैपिटल वहां लगा सकते हैं, और जो शुरू में कंपनी में डिपॉजिट्स होते हैं उसके अलावा आप लगभग 25 से 30 लाख रुपए से पेट्रोल पंप की अपनी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत हो सकता है जी। ये नेशनल हाईवे पर भी नेशनल हाईवे पर ये कॉस्ट बढ़ जाती है काफी, कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि नेशनल हाईवे पर नंबर ऑफ एनओसीज, परमिशंस बढ़ जाती हैं, अनेक तरीके की फीस लगती हैं। भारत कोष के माध्यम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक चालान पटाने पड़ते हैं, जी, ऐसे जी। करके काफी सारे शुल्क बढ़ जाते हैं। बात करें भैया पेट्रोल पंप के प्रकार की, तो कौन कौन से प्रकार, जैसे ये साइड बी साइड तो बताया, इसके अलावा भी कोई और प्रकार जैसे? इसके अलावा भी होते हैं, कोको पंप होता है, जी जी कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन्ड, हाँ जिसे कंपनी का मालिक भी खुद है हाँ और कंपनी ऑपरेट भी खुद कर रही है। कुछ डोडो पंप होते हैं, डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड। जी। कुछ रहते हैं कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन डीलर डीलर ऑपरेटेड। तो ऐसे करके अनेक तरीके के पंप होते हैं। तो कोको पेट्रोल पंप जैसे मेरे को पता चला था कि सबसे आसान प्रक्रिया, लगभग 15 लाख रुपए डिपॉजिट करके खोला जा सकता है, तो ये क्या सच है इसका? कोको पंप में क्या रहता है कि कंपनी का सब कुछ है, अच्छा। ऑपरेशन भी कंपनी का रहता है, हम्म। कर्मचारी भी कंपनी लगाएगी, बिल्डिंग भी बनाएगी और पंप भी चलाएगी। जी। उसमें मुख्य भूमि मेरी जानकारी के अनुसार जो आप अपनी जमीन है वो कंपनी को लीज कर सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा लागत या मेहनत नहीं लगती। नहीं लगता है। जी जी जी। और वहां से जो है कि कमाई किस तरह से होता है, ये मतलब रेंट डिसाइड होता है कंपनी रेंट से। डिसाइड होता है। जैसे आप किसी के मकान में किराए से रहते हैं, आप किराया उससे लेते हैं, कंपनी आपकी जमीन पर पंप लगा रही है, आपको कंपनी से पैसा लेना है। तो खोलने वाला के यहाँ कोई रोल नहीं रहता है? खोलने वाले का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी कंपनी से अच्छी साठगांठ बैठ रही है, तो आप हाँ। ऑपरेशंस कंपनी से बोल सकते हैं कि भैया ऑपरेशंस हम करेंगे। कंपनी उसमें अलग तरीके के प्रोविजंस देखती है कि कंपनी के पास कहाँ पे किस तरीके की छूट है, जी कंपनी जी। आपसे क्या ऑपरेट करवा सकती है, नहीं करवा सकती है। अब बात करें भैया कि एक पेट्रोल पंप खोलने की, तो लाइसेंस, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, एनओसीज की, तो कौन कौन से लाइसेंस, पंजीकरण, एनओसीज के बाद जो है कि पेट्रोल पंप खोला जा सकता है? पेट्रोल पंप खोलने के लिए आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी जिले में अपना पंप खोल रहे हैं, जी। वहाँ के जिला मुख्यालय से आपको अनेक तरीके की परमिशन लेनी पड़ती है। लगभग अच्छा 15 अच्छा। से 16 प्रकार की परमिशंस होती हैं। अच्छा, लंबी लिस्ट हो जाती है। बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। और रेवेन्यू के परमिशंस लगती हैं, जी जी। एसपी का क्लियरेंस लगता है, अच्छा अच्छा। फायर का क्लियरेंस लगता है, निगम का क्लियरेंस लगता है, टाउन कंट्री प्लानिंग का क्लियरेंस लगता है। इन सब एनओसीज को जोड़ के फिर ये एनओसीज जाती हैं डीएम के पास, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कलेक्टर बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ। फिर वहां से कलेक्टर एनओसी जारी होती है। अगर आप नेशनल हाईवे पर पंप खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनओसी लेनी पड़ेगी। अच्छा। जबकि स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़क में इस तरीके की एनओसी की आवश्यकता नहीं होती। तो घुसते के साथ ही देखा कि आपके गेट पर जो पीएसओ लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, जी, इसका कितना रोल है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग इस जानकारी को दर्शाते नहीं हैं या हाँ हाँ। अंदर लिख कर रखते हैं। जी पर जी। क्या है कि इससे लोगों का और ग्राहक का एक विश्वास बनता है। आप अपनी जितनी पारदर्शिता अपने ग्राहकों के साथ साझा करेंगे, जी जी। अपनी जनता को दिखाएंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में चारों तरफ सिर्फ लिखी हुई हैं हाँ चीजें। हाँ हाँ, मैं देखा। हमारे यहाँ फील्ड ऑफिसर का नंबर लिखा हुआ है। ये ऐसा पेट्रोल पंप है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, सब जगह एक ही नंबर लिखा हुआ है, और वो किसी मैनेजर या नोजल वाले का नहीं, जबकि वो मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। अच्छा अच्छा। मेरे पास हमेशा कभी फोन आता है कि सर ऐसा चाहिए, सर हमको इतने बजे तेल चाहिए, मिल जाएगा क्या? तो आप जितनी ज्यादा पारदर्शिता रखते हैं, पैसों का मतलब ये होता है कि पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव लाइसेंस मिलता है आपको, तो वो ठीक है। हमारा लाइसेंस नंबर है कि हाँ, हमें ज्वलनशील पदार्थ रखने की अनुमति भारत सरकार द्वारा मिली दिया गई जाए है। तो इसकी एनओसी मिल जाती है। जी। ये सारा लाइसेंस, पंजीकरण, एनओसी लेने में जो है समय कितना लग जाता है लगभग? समय तो लगता है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी जल्दी जल्दी फॉलो अप कर रहे हैं। अगर आप डेडिकेटली एक ही इसी काम को करते हैं तो लगभग 4-5 महीने के दौरान में आप, जब तक आप अपने पंप का निर्माण कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपको एनओसीज मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ हाँ। उस दौरान आप इन एनओसीज को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बात कर लें खर्च की, तो कितना खर्च के बाद ये सारे लाइसेंस, पंजीकरण? जो सरकारी शुल्क लगता है लाइसेंसों में, फीस में, जैसे कि आप अगर जमीन लेते हैं तो आपका उसे डाइवर्जन कराना पड़ता है, जी जी। डाइवर्जन शुल्क लगता है। डाइवर्सन जरूरी हो गया। बिल्कुल।
आप बिना डाइवर्जन के पेट्रोल पंप का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीन जब तक उसका व्यावसायिक या औद्योगिक डाइवर्जन नहीं होता जैसा कि कंपनी को चाहिए रहता है, उसके बाद ही खोलना पड़ता है। तो अनेक तरीके के शुल्क हैं जिन्हें आपको, मान लीजिए कृषि भूमि है तो कृषि भूमि में आदमी नहीं खोल सकता है, उसके लिए बिजनेस के लिए पर्पज के लिए करवाना होगा। जी, आपको अपनी ज़मीन का डाइवर्जन कराना होगा। और ये पेट्रोल डीजल की गुणवत्ता जो है कैसे जांची जाती है कि शुद्धता इसकी, अगर पेट्रोल पंप पर जैसे टैंकर के द्वारा आती है तो? देखिए, 2 तरीके की गुणवत्ता की जांच होती है। एक बार तो तब जांच होती है कि जब पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पर आता है हाँ। डिपो से, अच्छा। और उसके बाद आप दूसरी जांच कब करा सकते हैं, अगर किसी ग्राहक को आपको जांच करानी है तो जब आप तेल अपनी मशीनों से बांट रहे हो, तो क्या तेल जो ग्राहक को मिला वो शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं, वो कहीं गुणवत्ताहीन तो नहीं। तो 2 बार जांच हो सकती है इनकी। जब पहली बार डिपो से आता है तो टेम्परेचर और डेंसिटी नापी जाती है। आप चाहें तो पेट्रोल का एक फिल्टर पेपर टेस्ट भी होता है। आप जैसे ही घुसे होंगे बाहर तो हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि किस तरीके से हम जांच करा सकते हैं। हाँ। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ग्राहकों को जांच कराकर उनका विश्वास और पा सकते हैं, इसलिए हमने एक अलग से इस चीज का डिस्प्ले बोर्ड बना रखा है कि किसी भी पंप पर, और ये ग्राहक के अधिकार है, ये बिल्कुल, ये ग्राहक जब चाहे, जितने बार चाहे और जब जब बोले तब तब पेट्रोल पंप वालों को अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता दिखानी होगी। पारदर्शिता करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और ये जो पेट्रोल पंप जो टैंकर जो तेल आती है, जी जी, वो जो है मालिक की होती है फिर कंपनी की? इस पे डिपेंड करता है। पेट्रोल पंप पर जो टैंकर आती है जी। वो टैंकर मालिक की भी हो सकती है और कंपनी की भी हो सकती है। बेसिकली वो कंपनी की नहीं होती, वो ट्रांसपोर्टर की होती है। अच्छा। अगर आपका पेट्रोल पंप है और आप तेल मंगा रहे हैं, शुरू में जैसे आपने अपना पंप खोल लिया, हाँ। तो उसके बाद आपको तेल मंगाना है, आपने लोड लगाया तो किसी दूसरे भाड़े वाले की गाड़ी से आती है। वो भाड़े वाला जो व्यक्ति रहता है वो ट्रांसपोर्टर है। अच्छा। वो कंपनी की भी नहीं है और आपकी भी नहीं है, किसी ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर ने अपने ठेके में उस गाड़ी को पंप पर लगाया हुआ है। अच्छा। तो वो ट्रांसपोर्टर की गाड़ी से आती है। अगर उसके बाद आप चाहें तो, अगर आप डीलर हैं तो आप अपने पंप पर कभी भी अपनी सेल के अनुसार गाड़ी लगा सकते हैं। जब ये आपका जो है पुराना अनुभव पेट्रोल पंप पर रहा है, पेट्रोल पंप खोलने की कोई ऐसा तरीका जो बिल्कुल कम पूंजी के साथ जो है शुरुआत किया जा सके, ऐसा कोई तरीका आपके पास? देखिए, अगर आपकी पहले बिक्री और सेल के ऊपर आप डिपेंड कर अपनी जमीन का चयन करें। हाँ। आप सबसे पहले तो ये देख लें कि आपके उस एरिया में फुटफॉल है कि नहीं। हाँ। पेट्रोल पंप पर नुकसान होना या पेट्रोल पंप पर जो लोग घाटे में चले जाते हैं, उनका मुख्य कारण क्या होता है कि वो शुरू में सेल बढ़ाने के चक्कर में जी अनेक प्रकार के लोगों को उधारी बांट देते हैं। हाँ। और फिर उस उधारी को वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप शुरू में सिर्फ डिस्पेंसिंग यूनिट, ऑफिस बनाकर और बेयर मिनिमम खर्चे के साथ, जैसे ही आपके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट हो तो पार्ट एंड पार्सल में पेट्रोल पंप का डेवलपमेंट करें। एक झटके पर पूरे पंप को मत खड़ा करें। पहले आप मशीन लगाकर तेल बांटना शुरू करें। आपने कुछ आपका रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए तो उसके बाद फिर आप कैनोपी का डेवलपमेंट करें। शुरू में आप चाहें तो एक सिंगल यूनिट की छोटी हवा मशीन लगाएं, वाटर कूलर छोटा लगाएं, जनरेटर की जगह इन्वर्टर का उपयोग करें, या तो सौर ऊर्जा की तरफ चले जाएं। तो उससे क्या आपका बिजली बिल का खपत कम हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के खर्चे बच जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से आप एक कैलकुलेटिव तरीके से अपने पेट्रोल पंप पर लागत को कम और अपने रिटर्न्स को ज़्यादा कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम में जो पेट्रोल पंप चलती हैं, इसका जो है कि क्या प्रक्रिया है? कंपनी का झुकाव बहुत ज़्यादा इस ओर रहता है कि हम सब एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़े। और यही भारत सरकार की भी नीति है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसी ओर हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो कंपनी का फुल सपोर्ट रहता है। अगर आप किसी सौर ऊर्जा के माध्यम से जाना चाह रहे हैं तो कंपनी में अनेक प्रकार के वेंडर उपलब्ध हैं, कॉन्ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। आप कंपनी के फील्ड ऑफिसर से बात करके अपने पंप पर सौर ऊर्जा का प्रबंधन करवा सकते हैं, जिसके लिए सोलर पैनल्स हैं, वो ऑफिस बिल्डिंग के ऊपर, कैनोपी के ऊपर लग जाते हैं, जिससे कि पेट्रोल पंप का बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और सौर ऊर्जा की उपयोग किया जा सकता है। और ये जो पेट्रोल पंप पर स्टॉक मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे करते हैं आप? स्टॉक मैनेजमेंट पहले के मामले में काफ़ी कठिन होता था, बट जब से मैंने पंप खोला है स्टॉक मैनेजमेंट इसलिए आसान हो चुका है क्योंकि कंपनी में आपके यहाँ ऑटोमेशन लगे रहते हैं। अच्छा। आप पेट्रोल पंप पर घुसे होंगे तो आपने सबसे पहला पढ़ा होगा कि ये कंप्लीटली 100% ऑटोमेटेड पंप है। हाँ। इस समय किस नोजल कितने बजे नोजल उठा, कितने देर में नोजल वापस रखा गया, अच्छा। उसमें उसमें कितना तेल सेट किया गया, उस सेट किए गए तेल की एवज में ग्राहक की गाड़ी में कितना तेल डाला गया, इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट आप अपने ऑटोमेशन के माध्यम से कर सकते हैं। उसमें आपको हमेशा 24 घंटे दिखाता रहेगा कि आपकी किस टंकी में कितना तेल है,
उनका डेंसिटी कितना है, उन पे क्या तापमान चल रहा है, क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो ऑटोमेशन के माध्यम से स्टॉक मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो चुका है। ये डेंटिसिटी के माध्यम से जो है गुणवत्ता भी जांची जा सकती है। बिल्कुल। ये किस तरह का होता है? पेट्रोल और डीजल की डेंसिटी अलग अलग होती है। जी जी। डेंसिटी और टेम्परेचर के माध्यम से गुणवत्ता जांची जा सकती है। जो पेट्रोल की डेंसिटी होती है, ये पेट्रोल पंप पर पारदर्शिता होती है। बिल्कुल 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 100% पारदर्शिता होती है। आप कभी भी जाएंगे तो किसी भी आप जिस डीयू से, डीयू मतलब डिस्पेंसिंग यूनिट से, जिस मशीन से आपको या ग्राहक को तेल दिया जाता है, उसमें टेम्परेचर और डेंसिटी दर्शाई जाती है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है बेची जाती हैं? देखिए, पेट्रोल पंप में मुख्यतः तो पेट्रोल डीजल के अलावा जो उसके बाद आप सेल कर सकते हैं वो ल्यूब्स की रहती है, हाँ मोबिल की रहती है, हाँ। ग्रीस की रहती है। ये इन सब चीज़ों को आप पेट्रोल पंप पर बेच सकते हैं। साथ ही साथ आजकल आप देख रहे होंगे कि BS6 गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चल रही जी हैं, जी जी। तो यूरिया, जिसे कि DF बोला हाँ हाँ जाता है, हाँ। आप उसकी सेल भी पेट्रोल पंप पर कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के अलावा भी अगर आप पूछेंगे तो आप अपने पेट्रोल पंप पर अपनी कंपनी, जिस कंपनी का भी आपने पंप लगाया हुआ है, हाँ। अपने फील्ड ऑफिसर से मिलकर ये पता कर सकते हैं कि उस कंपनी की पार्टनर साइट्स कौन सी हैं। अच्छा अच्छा। पार्टनर साइट्स से मतलब है मेरा कि उस कंपनी का ऑलरेडी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन चीज़ों से हो चुका है, किन किन प्रोडक्ट से? किन किन प्रोडक्ट से हो चुका है। जैसे इंडियन ऑयल में आप एक टायर की दुकान लगा सकते हैं, पंचर हाँ। बनाने वाले की, उसका नाम है पंचरवाला.com। अच्छा अच्छा। तो उन चीज़ों पर आप कर सकते हैं, उन चीज़ों की जानकारी आपको फील्ड ऑफिसर और कंपनी के द्वारा मिल जाएगी। ठीक ठीक। और ये जो है कि पेट्रोल डीजल की तुलना में बात करें तो मोबिल्स वगैरह की बिक्री कैसे रहती है? पेट्रोल और डीजल की तुलना में तो काफी कम रहती है, पर ये है कि जितना आप डीजल का बेचते हैं उसका लगभग लगभग 10 से 15% का आप मोबिल सेल कर रहे हैं, हाँ हाँ। तो आप वेल एंड गुड कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा है। और रही बात कि क्या सेल रहती है, कैसी बिक्री रहती है, तो डिपेंड फिर वही आपकी लोकेशन पे करता है। आपका जी पेट्रोल पंप अगर गांव में है, वहां पे धान का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो ट्रैक्टर चल रहे हैं, जी तो जी। पेट्रोल मोबिल की सेल खपत ज्यादा है। रहती है, जी खपत जी। ज्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पानी के पंप चल रहे हैं। हाँ हाँ। अगर आप नेशनल हाईवे में चल रहे हैं तो बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, जिनमें यूरिया की खपत ज्यादा है। जी अगर आप किसी माइन या कंस्ट्रक्शन साइट के पास में आपका पंप स्टैब्लिश है, जी जी। जहाँ पे हैवी अर्थ एक्सकावेटर या हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स चल रही हैं, तो वहाँ पे ग्रीस और मोबिल की खपत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। और बात करें पेट्रोल पंप में जो है मिलने वाली सुविधाओं की, तो कौन कौन से सुविधाएं जो है उपलब्ध रहती हैं? पेट्रोल पंप पर अनिवार्य रूप से जो सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, उसमें सबसे पहले तो ये रहता है कि महिला और पुरुष का शौचालय और उनका वॉशरूम की सुविधा दोनों की सेपरेट अलग हमेशा उपलब्ध रहती है। जी जी। हवा मशीन पर हवा हमेशा उपलब्ध रहती है। पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर लगाना अनिवार्य होता है। जी मतलब आप पानी के लिए आपको सुविधा हमेशा अपने पंप पे, ये 3-4 प्रकार की मुख्य सुविधाएं हैं जो आपको अपने पंप पर हमेशा रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर कभी किसी ग्राहक को फर्स्ट एड की आवश्यकता है, हाँ हाँ। कुछ दवाइयों की आवश्यकता है, तो उसे भी जी। पेट्रोल पंप पर रखा जाता है। अच्छा अच्छा। जी। और मैं ज्यादातर पेट्रोल पंप में देखा हूँ कि कई सारे ट्रकें जो है खड़ी रहती हैं। हम्म। ये खड़ी करने की अनुमति रहती है, फिर ट्रक वाले अपने मनमानी से खड़े कर देते हैं? नहीं, खड़ी करने की अनुमति तो इसमें ऐसी कोई अलग से अनुमति नहीं रहती, पर लेकिन जब पंप बंद रहता है या रात को दौरान बंद रहता है, जी। तो अब उनकी भी व्यवस्था ये हो जाती है कि अगर वो किसी बाहर रोड पे खड़े रहते हैं तो उसमें चोरी या बदमाशी का डर रहता है। जी पेट्रोल पंप एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे 24 घंटे CCTV सर्वेलेंस चालू है। जी। हर किसी आदमी को अपनी सुरक्षा पसंद है। जी जी। आदमी इसलिए सोचता है कि पेट्रोल पंप पे खड़ा कर लेता हूँ, हाँ हाँ। यहीं सवेरे नहा लेंगे, यहीं फ्रेशन अप हो लेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, सुरक्षित तो स्थान। वो अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं। अब बात कर लें पेट्रोल डीजल की सेल्स पर, तो पेट्रोल डीजल में कमीशन कितना मिलता है कमाई के तौर पर अगर बात करें तो? देखिए, ये कमीशन फिर से थोड़ा सा वेरी हो जाता है ए साइट और बी साइट पे। अच्छा अच्छा। जहाँ पे ए साइट का कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहता है, जी वहाँ पे जो कमीशन रहती है पेट्रोल और डीजल पर, जी वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे 100% इन्वेस्टमेंट कंपनी का रहता है। जी। वहाँ पे जो फीस लगती है, हम्म। हर माह एक फीस हमारे द्वारा काटी जाती है, हम अच्छा लोगों से अच्छा। कंपनी द्वारा काटी जाती है, उसका नाम होता है LFR। ये किस तरह का फीस रहता है? इसका मतलब होता है लाइसेंस फीस रिकवरी। अच्छा अच्छा, हर मंथ की कंपनी ने कटती है? आपको अपना लाइसेंस दिया है, हाँ। हम इंडियन ऑयल का लोगो यूज कर रहे हैं, इंडियन ऑयल का हम्म। तेल आ रहा है, तो अच्छा अच्छा। कंपनी ने आपको अपना ऑथराइज्ड डीलर बनाया है। हम्म। तो उसके लिए कंपनी एक LFR करती है, आप जितना तेल उठाते हैं उसके कुछ परसेंट पे LFR आपको कटता है। अच्छा तो ये अच्छा। भी साइट ए साइट और बी साइट पे अलग अलग होता है। बी साइट पे ये 2%, ए साइट पे 10% रहता है। उसी प्रकार जो डीलर का मार्जिन रहता है बी साइट पर कुछ ज्यादा और हाँ हाँ। ए साइट पर कुछ कम होता है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो अभी मोटा लगभग पेट्रोल पर 3.5 से 4 रुपए का एक फ्लक्चुएशन है पर लीटर के पर हिसाब से? लीटर के हिसाब से। जी जी। और डीजल पर यही चीज जो है वो 1 रुपए कम हो जाती है। एक तो रुपया अगर कम पेट्रोल रहता पे 4 है तो इस पे 3 है, पेट्रोल पे 3 है तो इस पे 2 है।
और ये दोनों में सेल सबसे ज्यादा किसकी रहती है, पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो? सेल के लिए फिर से वही चीजें हैं, सब कुछ लोकेशन पे डिपेंड करता है। जी जी। अगर आपका पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे पे है तो आपके पास डीजल की सेल हमेशा ज्यादा रहेगी। ज्यादा रहेगी। अगर आपका पेट्रोल पंप शहर में है, किसी चौक चौराहे में है, तो आपकी पेट्रोल की पेट्रोल सेल की ज्यादा रहेगी। 24x7 24 घंटे पेट्रोल पंप चलाना कितना चुनौतीपूर्ण है? काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है कभी कभार तो, जी जी। क्योंकि रात पर जो कस्टमर आते हैं, हाँ हाँ। कई कस्टमर ऐसे रहते हैं जो पूरे होशो हवास में नहीं होते, हाँ नशे की हालत पर पंप पर आते हैं और उनको चाहिए भी तेल या पेट्रोल रहता है 50 या 100 रुपए का। जी। गांव या ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की समस्याओं का काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो रात पर पंप चलाना काफी ज्यादा कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पर इन चुनौतियों के बाद भी हम अपने ग्राहकों को हमेशा अग्रसर रहते हैं कि हम उन्हें 24/7 अपनी सारी सेवाएं प्रदान कर सकें। जी जी। इसलिए हम लोग इन चीजों पर डेडिकेटेड रहते हैं। व्यवसाय हैं, चुनौतियां हैं, लगी रहेंगी। जी जी। और इस बीच जो है आप स्टाफ मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैं स्टाफ मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज तो ये करता हूँ कि मैंने अपने स्टाफों की जो वेतन और तनख्वाह है, हाँ हाँ। वो दूसरों के औरों के पंपों या पेट्रोल पंप की अपेक्षा थोड़ी सी उनको इस चीज पे एक अलग तरीके की एडवांटेज दे रखी है। अच्छा अच्छा। उन्हें हर महीने पेड लीव्स देता हूँ, जी जी। उन्हें मेडिकल अलाउंस देता हूँ, जी। उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड पटाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए स्टाफ मेरे यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज कर कर चलते हैं। अगर एक स्टाफ छुट्टी पर जाता है तो वो दूसरे को बोल के जाता है कि भाई तू मत जाना, क्योंकि मैं छुट्टी पे हूँ। तो इन सब चीज़ों में क्या रहता है कि मुझे समस्या नहीं होती और मेरे यहाँ के सारे लड़के लगभग काफ़ी पुराने हो गए हैं, सब 4-4, 5-5 साल के हो चुके हैं। जी जी। इनको पंप की लाइन में काम करते हुए मेरे यहाँ इन्होंने काम चालू किया था और आज इनको 4-4, 5-5, 6-6 साल हुए हैं। मतलब छोड़े हुए नहीं इनफैक्ट हैं। जब मैंने पेट्रोल पंप खोला था, हाँ। तब मेरे पेट्रोल पंप पे जो व्यक्ति पहला नोजल वाला था, अच्छा। वो आज मेरे यहाँ मैनेजर है। ठीक और ठीक लगभग ठीक। उसने जिस तनख्वाह में मेरे यहाँ काम चालू किया था, आज हम्म, लगभग लगभग उससे 5 गुना ज्यादा तनख्वाह है उसकी। अच्छा अच्छा। तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है अगर आप अपने एम्प्लॉयज को साथ लेकर चलें और उन्हें एक परिवार समझें, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहें, तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा योगदान रहता है अगर बात करें तो बिल्कुल बिजनेस को बिल्कुल, बड़ा करने क्योंकि के लिए। पेट्रोल पंप एक डायरेक्ट कस्टमर से मिलने जुलने वाला व्यवसाय है। जी जी। विदेश में, फॉरेन में ये फैसिलिटी है कि पेट्रोल पंप में क्या रहता है कि ग्राहक गाड़ी लगाता है, फीड करता है मशीन में और नोजल उठा के तेल डाल लेता है। खुद ही डालता है। अभी भारत में ये फैसिलिटी आई नहीं है, तो पेट्रोल पंप में हमेशा तेल डालने के लिए नोजल वालों का उपलब्ध रहना जरूरी बहुत है। अनिवार्य है। तो इसलिए कस्टमर मैनेजमेंट के साथ साथ जितना कस्टमर मैनेजमेंट जरूरी है, जी उतना जी। ही स्टाफ मैनेजमेंट भी जरूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है। जी अब बात कर लें कि पेट्रोल पंप पर जो है कैश पेमेंट और डिजिटल पेमेंट, जी जी। इनमें जो है अनुपात किसका ज्यादा रहता है? डिजिटल पेमेंट का अनुपात काफी ज्यादा हो जाता है। अच्छा अच्छा। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो सपना था, जी जी। उसको हम लोगों ने भी प्रयास करते हैं कि जी जी। समुद्र में बूंद बूंद से समुद्र भरता है। जी तो जी। हम भी प्रोत्साहन देते हैं कि जितना डिजिटल पेमेंट हो जाए हाँ हाँ। उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट होने से बहुत सारे वर्कलोड कम हो जाते हैं। जी। कैश गिनने का समय बचता है, हाँ हाँ। बैंक जाके कैश जमा करने का समय बचता है, जी हिसाब किताब में किसी किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं आती। जी। तो डिजिटल पेमेंट्स का अनुपात काफी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कैश के पेमेंट्स। कैसे? जी, इन दोनों में से अनुपात निकल जाता है कि डिजिटल पेमेंट आसान भी है। डिजिटल पेमेंट आसान भी है और आजकल हर व्यक्ति के पास फोन पे और पेटीएम और गूगल पे की सुविधा उपलब्ध है। तो सभी व्यक्ति, गांव से लेकर शहर तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, चाहे उसे 10 का सामान लेना हो या 10,000 का, आदमी फोन पे की सेवाओं का उपयोग करना ज्यादा पसंद करता है। और ये पेट्रोल पंप पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है या फिर नहीं? पेट्रोल पंप व्यवसाय खोलने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है, अनिवार्य हो जाता पर इसमें एक ये आपको जानकारी मैं साझा करना चाहूंगा जी। कि पेट्रोल और डीजल आज की डेट में भी भारत में डीजल के जीएसटी के दायरे से बाहर है। है, बाहर है यही। पर क्योंकि सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं बिकता, पेट्रोल पंप पर मोबिल बिकता है, जी। ग्रीस बिकता है, यूरिया बिकता है हाँ हाँ। और अनेक प्रकार के ल्यूब्स की सेल होती है। जी जी। इन सारी चीजों में जीएसटी लागू होता है, तो इसलिए जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। अच्छा बड़े भैया, जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से जो है पेट्रोल पंप कितना प्रभावित हुआ? जो नेशनल हाईवेज के पंप थे, जी जी। एनएच के, उन पे ये प्रभाव काफी ज्यादा नहीं पड़ा।
अच्छा। उसका ना पड़ने का कारण ये है क्योंकि नेशनल हाईवेज पर मेनली जो रहता है लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट होता है। लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट भारत में सबसे ज्यादा बाई रोड होता है और सबसे ज्यादा ट्रकों के माध्यम से होता है। बिल्कुल। ट्रकों में अभी ईवी की फैसिलिटी नहीं आई, जी। इस वजह से ईवी का बहुत ज्यादा जो दिखता है प्रभाव पेट्रोल पंप पर, नेशनल हाईवेज के पंप पर उतना ज्यादा नहीं आता। और आजकल कंपनी के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर ही ईवी चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पंप पर ईवी की सुविधा आप उपलब्ध करा सकते हैं, सक्षम है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप उस दिशा में जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है चार्जिंग स्टेशन खोलने के बारे में आपने विचार किया? अभी तो मैंने उस तरीके पे विचार नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरी मेन सेल जो है वो HSD की है, डीजल की। जी। और मैं डीजल के कस्टमरों को के कारण ईवी के सेल पे ज़्यादा क्राउड या स्टाफ मैनेजमेंट को डाइवर्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो बात कर लेते हैं सेल की। तो जैसे आपके जो है कि पुराना कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार भी आपका जो है फर्स्ट काम है, जी जी तो यहाँ पर जो डीजल्स की जो है आप तो यहीं से उठाते होंगे पूरा? जी 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 मेरी जो ठेकेदारी की फर्म है, जो मेरी मदर कंपनी है SS जी। इंफ्रास्ट्रक्चर अंबिकापुर, जी जी उसका सारा डीजल अपलिफ्टमेंट 14 पेट्रोलियम से होता है। जी। और उसके सभी पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स का अपलिफ्टमेंट भी 14 पेट्रोलियम से होता है। तो वो मेरी मदर कंपनी है, पर उसका अकाउंट पूरा अलग है। और पेट्रोल पंप को उससे जितना पैसा लेना रहता है, पेट्रोल पंप पूरे हिसाब से हर महीने पेट्रोल पंप से हमारे SS इंफ्रा को बिल जाता है। जी। SS इंफ्रा से वहाँ से पेमेंट पेमेंट होता आ है, जाती है। पेमेंट होता है और फिर यहाँ पर चढ़ता है। वो सारा हिसाब एकदम क्लियर रहता है। पूरा एग्जैक्ट है। मेन जो हमारे बॉस हैं, हाँ हाँ। बॉस को हर महीने की 5 तारीख को बिल चला जाता है। जी जी। क्या ईवी के आने से जो है पेट्रोल पंप का भविष्य खतरे में लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों में एक गलत जानकारी दी जाती है कि जी ईवी के जी। आने से पेट्रोल पंप एक माइलस्टोन बिजनेस है। अच्छा अच्छा। अगर आप पूछेंगे कि भारत में कपड़े की कितनी दुकानें हैं, आप जी। नहीं बता सकते। नहीं। अगर आप पूछेंगे कि भारत में मिठाई की कितनी दुकानें हैं, नहीं। आप नहीं बता सकते। और अगर आप आज की डेट में पूछेंगे कि भारत में पेट्रोल पंप कितने हैं, तो आप एग्जैक्टली बता सकते बता हैं। सकते। तो पेट्रोल पंप एक माइलस्टोन बिजनेस है। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट होता है, जी जी। तो उसको मेन तरीके तक अपने कस्टमर्स के पास तक पहुंचाने के लिए सारी OMCs, वेदर इट बी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और HPCL, पेट्रोल पंप का ही माध्यम चुना जाता है। अगर ईवी का बिजनेस बहुत अच्छा हुआ तो बाई श्योर हम भी ईवी की तरफ मूव करेंगे। जी जी। हम भी अपने पेट्रोल पंप पर एक ईवी स्टेशन लगाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई खतरा है, बल्कि ये तो एक प्लस पॉइंट है। मेरे पास जगह है, चीजें हाँ हैं, हाँ हाँ। लोगों को पता है कि यहाँ गाड़ी लेके जानी है, तो वो जी पहले जी। पेट्रोल लेते थे, तो अब ईवी लेंगे। ईवी लेंगे। उससे कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। काफी लोगों में एक भ्रम रहता है कि पेट्रोल पंप खोलना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने शुरुआत में इंट्रो में ही बात किया कि बहुत मुश्किल है, काफी लोग ये दिमाग में लेके चलते हैं। जी जी तो आप क्या मानते हैं कि पेट्रोल पंप खोलना वाकई में बहुत मुश्किल है? नहीं, शुरू में चुनौतियां जरूर होती हैं, जी पर मैं इसके लिए मुश्किल शब्द का उपयोग करना उचित नहीं समझता। जी। जी। चुनौतीपूर्ण होता है, और चुनौती के बाद ही अगर आपको किसी चीज का फल अच्छा मिले, हाँ हाँ। तो उसका फिर एक अलग मजा होता है। बट जी। ऑब्वियसली पेट्रोल पंप इज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। ऐसा नहीं है कि रात भर में आप कामयाब हो जाते हैं। सही ये है। एक लंबा प्रोसेस है। आप डेली लड़ते हैं, डेली हारते हैं और डेली जीतते हैं। तो चुनौतीपूर्ण है, और ये चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, जी जी। पेट्रोल पंप खोलने से लेकर पेट्रोल पंप के डेली ऑपरेशंस तक। पर हाँ, हर चुनौती का एक समाधान होता है। और सकारात्मक रूप से अगर आप अपने पंप या व्यवसाय के प्रति डिसिप्लिन हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, जी तो आप जी। सारी चुनौतियों के ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल। और बात कर लें कि एक पेट्रोल पंप पर जो है महीने का औसतन खर्च किस किस तरह के होते हैं? पेट्रोल पंप पर महीने के औसतन खर्च होते हैं, अगर आप सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो जी पहला खर्च होता है बिजली का, जी। क्योंकि आपकी मशीनें हमेशा चल रही हैं। जी दूसरा खर्च होता है, अगर आपके यहाँ लाइट की शॉर्टेज है या ग्रामीण क्षेत्र में पंप है, तो आप जनरेटर उपयोग कर रहे हैं, तो उस जी। जनरेटर में डीजल का खर्च होता है। जी तीसरा खर्च होता है, अगर आप पेट्रोल पंप पर स्टाफ हैं, जी। तो हर स्टाफ की सैलरी हो गई, जी उन स्टाफों का सैलरी का खर्च होता है। उसके बाद पेट्रोल पंप मेंटेनेंस में भी कुछ खर्च लगते हैं। जी। गार्डन मेंटेनेंस हो गए, हवा मशीन के मेंटेनेंस हो गए, अनेक प्रकार के उपकरण रहते हैं, उनकी सर्विस हो गई। जी। तो ऐसे खर्चे लगे हुए रहते हैं। बड़े भैया, जैसे पेट्रोल पंप खोलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोन, सब्सिडी, योजनाएं, स्कीम्स चलते रहते हैं, क्या आपने इसका लाभ लेने के बारे में कभी सोचा? क्योंकि मेरा पंप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे पर जी जी। स्थित है, जी। और डीलर ओन्ड पंप है, हाँ। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट और सब कुछ डीलर के माध्यम से हुआ है। बिल्कुल। तो पेट्रोल पंप पर सब्सिडी के लिए तो मेरा कोई विचार नहीं था।
बट उसके बाद अनेक तरीके के रिफंड्स और मशीनों से संबंधित सब्सिडी होती है जी जी। जो कंपनी द्वारा दी जाती है। अच्छा अच्छा। आपने एक बार अगर पंप स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद बहुत सारे कैपिटल सब्सिडीज मिलती हैं जो आपके फिक्स्ड एसेट पे मिलती हैं, जैसे जनरेटर पे, जी नेशनल हाईवेज पे जो लाइसेंस फीस पड़ती है उस पे, जो आपकी डिस्पेंसिंग यूनिट है आप साल में इसका कैलिब्रेशन कराते हैं तो उस पे कैलिब्रेशन पे चार्ज जो रहता है वो रिफंड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को सब्सिडी आपको कंपनी के द्वारा मिलती है, उन चीज़ों का लाभ हम लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और मान लीजिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए लोन की बात करें तो क्या ये लोन मिलता है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको दूसरे किसी व्यवसाय के लिए बैंक द्वारा लोन मिलता है, जी। उसी तरीके से आपको पेट्रोल पंप खोलने के लिए भी लोन मिलता है और इनफैक्ट पेट्रोल पंप खोलने के लिए और लोन आसानी से मिलते हैं अच्छा अच्छा। क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट है, जमीन आपकी है और आपको इससे हमेशा 2 पैसा रेवेन्यू मिलेगा, जी तो बैंक आपके साथ बिजनेस करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहती है। बिल्कुल। तो लोन लेना बहुत मुश्किल नहीं है पेट्रोल पंप के लिए? नहीं, लोन लेना किसी प्रकार से कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप अनेक प्रकार से लोन भी ले सकते हैं जी। और अपने अनेक अलग-अलग तरीके के अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं। अच्छा। जैसे कि ओडी अकाउंट खुला सकते हैं। ये किस तरह का अकाउंट होता है? ये एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, जो अच्छा। आप कंपनी में इसको ईडीएफएस अकाउंट तरीके से भी बोलते हैं। ठीक। उस अकाउंट में अगर आप कुछ भी चीज़ को मॉर्टगेज रखते हैं, तो उसका आपको कई गुना ज़्यादा एज़ एन ओडी मिल जाता है, जिसे आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं अपने चालान और डीजल के लिए। अच्छा अच्छा। बात कर लें पेट्रोल पंप खोलने के लिए कुछ सिक्योरिटी जो है डिपॉजिट भी करना पड़ता है, वो किस तरह का डिपॉजिट होता है? जब शुरू में आपके पेट्रोल पंप पर टंकी लगती है, अंडरग्राउंड टैंक्स, यूजी टैंक्स जिनको बोला जाता है, तो उसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है। शुरू में सबसे पहले जब आप डीलर चयन पे जाते हैं, तब आपकी एक जो फीस रहती है 50,000 की, वो 50,000 की फीस लगती है। अच्छा, उसके बाद फिर टंकी के लिए डीडीज लगते हैं जी जो कि लगभग 20-25 लाख रुपए के अमाउंट के रहते हैं। जी जी। तो डिपेंड करता है आप कितनी आपके अंडरग्राउंड टैंक्स लग रही हैं, जी। उन चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करता है। आने वाले 5 साल में पेट्रोल पंप के बिजनेस को आप कहाँ देखते हैं? पेट्रोल पंप के पर्टिकुलर बिजनेस की अगर आप बात करेंगे तो इसका पेट्रोल पंप का बिजनेस जो है हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने वाला एक व्यवसाय है। अच्छा अच्छा। क्योंकि पेट्रोल पंप का बिजनेस बहुत ही डायनामिक है। आप इस व्यवसाय से महीने का 1 करोड़ का भी टर्नओवर कर सकते हैं, 2 करोड़ का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, 10 का भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये डिपेंड करता है आपकी खुद की क्षमता के ऊपर, जी जो कि दूसरे व्यवसायों में ये चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। जी जी। अगर आप पहले एक कपड़े की दुकान खोली हुई है, जी आप उससे महीने की 2 लाख की बिक्री कर रहे हैं, जी। अगर आप सोचे मुझे 10 लाख की बिक्री करनी है तो आपको अपनी दुकान बड़ी करनी बड़ी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। पर पेट्रोल पंप में आप उतने ही अनुपातों में, उतनी ही डिस्पेंसिंग यूनिट में, बस आप अपना रोटेशन अच्छा रखिए, ग्राहकों को बढ़ाइए, कंपनी पर टाइमली चालान का पेमेंट करिए, बिजनेस है। अच्छा अच्छा। इस बिजनेस में क्या है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। आप 3 मशीनों से 50 केएल की भी सेल कर सकते हैं, जी जी। 100 की भी, 150 की भी, 200 की भी, 500 की भी, 1000 की भी। जी जी। जबकि ये फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे व्यवसायों में उपलब्ध नहीं होती। जी। तो आने वाले 5 सालों में पेट्रोल पंप का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा माइलस्टोन बिजनेस है एक। जी जी। और आप जरूर इस बारे में, अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है या इच्छुक है, जी। तो उसे इस बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये एक डायनामिक बिजनेस है। अगर हमारा मार्केट ईवी की तरफ मूव हुआ, हाँ। तो हम पेट्रोल पंप पर एक ईवी स्टेशन लगाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमारा मार्केट सीएनजी की तरफ मूव हुआ, तो हम सीएनजी स्टेशन लगाने की भी उपयोगिता के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमारे पेट्रोल पंप पे डीजल की सेल ज्यादा है, तो हम अपनी डीजल की मशीनें बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं। हाँ। तो ये है कि आने वाले 5 सालों में व्यवसाय काफी अच्छा है। और बात कर लें कि एक पेट्रोल पंप पर आमतौर पर जो सामान्य फ्रॉड होते हैं वो किस तरह के फ्रॉड होते हैं? अगर बात कर लें फ्रॉडों से तो काफी ज्यादा कई बार परेशानियां हो जाती हैं। जी जी। आजकल नए तरीके के स्कैम चल रहे हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति आएगा, आपके पंप पर तेल भराएंगे, हाँ। और आपको दिखाएंगे अपने फोन पे कि फोन पे हो गया है, हाँ। स्क्रीनशॉट हो गया है, जी। और बोलेंगे आपका नेटवर्क नहीं आया इसलिए आपके फोन पे नहीं आ रहा है। जी और जी। फिर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ हाँ। तो वो एक प्रॉक्सी ऐप का यूज करते हैं। वो जितना अमाउंट चाहेंगे उसमें उतना दिखाता है, और स्क्रीनशॉट जैसा दिखा देते जैसे हैं। स्क्रीनशॉट जैसा है, आपका भी नाम दिखाएगा उसमें। अच्छा, कि हमने अच्छा। साहू जी को फोन पे किया है। और आपको हम बोलेंगे देखिए आपके में नेटवर्क नहीं है। तो ऐसे कई तरीके के फ्रॉड होते हैं। पर यह है कि हम लोग का ऐसा प्रयास रहता है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते, जी जी। और तुरंत उन चीजों को गलत साबित करते हैं, और आगे उन्हें समझाइश दी जाती है कि आप इस तरीके का कहीं भी नुकसान ना करें। अच्छा, जो है कि मशीनों पर भी चिप लगाकर ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं कि चिप लगाकर फ्रॉड किया जाता है, कम तेल दिया जाता है, ये कितना सच है?
देखिए, इन चीज़ों का दायरा तब तक सीमित था या तब तक ये चीज़ें होती थी जब तक कंपनी में ऑटोमेशन संबंधित चीज़ें नहीं थी। अच्छा, अच्छा। पहले बहुत सारी चीज़ें मैनुअली होती थी, तो लोग चिप लगा लेते थे जी, या रेट में छेड़छाड़ कर लेते थे या जी, क्वांटिटी में छेड़छाड़ कर लेते थे या क्वालिटी में छेड़छाड़ कर लेते थे। जी, पर आज के टाइम पे मशीनें इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, जी। जो बिना ओटीपी या बिना उच्च अधिकारी की परमिशन के मशीन ही ओपन नहीं हो सकती। तो अच्छा, आप चिप कहाँ लगाइएगा? चिप जो लगती है वो मदरबोर्ड में लगती थी। जी, जैसा पहले के लोग बताते हैं कि जो मदरबोर्ड में चिप लगा देते थे तो कुछ क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती थी। तो अब मशीनों को खोलने के लिए ओटीपी लगता है। जैसे अपना एटीएम और सब चीज़ों में पासवर्ड लगता है, पासवर्ड तो लगता है अब वैसे ही। चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और अब ये चीज़ें संभव नहीं होती। मतलब आज के टाइम पर कहा जाए तो कर्मचारियों के द्वारा भी चोरी नहीं किया जा सकता। अगर आपकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है तो आपका कर्मचारी ₹1 भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता। और ये जो है कस्टमर को कम तेल देने का मामला? ये चीज़ें एक सिर्फ़ एक वहम बनाकर रखी हुई हैं। जी। जो कस्टमर को कम तेल दिया जाता है या वो किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो बड़े ट्रक वाले हैं या हुँ, जो हुँ। लंबी गाड़ियाँ, लंबी दूरी सफ़र तय करते हैं, तो उनके ड्राइवरों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है नोज़ल वालों को अच्छा, कि भैया 1000 का तेल है, आप 800 का डालिएगा, 200 का डब्बे में दे दीजिए। तो हम अपने पंप पे इन चीज़ों को काफ़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हैं कि अच्छा, जितने अच्छा। का तेल देना है पूरा उसमें जाए। हाँ। इसके लिए 24/7 सर्वेलेंस चालू रहता है। जी, जी। सभी ऑटोमेशंस 100% चालू रहते हैं। हमारी कोई भी सेल, नॉट इवन 1 लीटर की भी सेल कहीं भी मैनुअल नहीं है। ये हाँ। एक 100% ऑटोमेटेड पंप है जी। और आप इसलिए कभी भी चाहें तो अपने किसी भी ट्रांज़ैक्शन को कभी भी चेक कर सकते हैं। और ये ग्राहकों के द्वारा पेट्रोल पंप पर लगातार जो है एक आरोप लगाए जाते हैं कि ₹50, ₹100, ₹150, ₹200 या राउंड डिजिट में अगर पेट्रोल डीजल डलवाते हैं तो पेट्रोल डीजल कम मिलता है। इसका क्या सच है? ये एक वहम है, ऐसा कुछ नहीं जी। होता। जब मैंने पेट्रोल पंप के व्यवसाय में नहीं था तब मुझे भी ये चीज़ लगती थी। अच्छा, अच्छा। पर जब मैं इस व्यवसाय में आया तब मुझे ये पता जी, चीज़ चला। आप खुद इस पे विचार करिएगा जी। कि अगर मुझे ₹100 के तेल में कम मिल रहा है, हाँ, तो अगर मैं 110 में सेट करूँगा, जी। तो मुझे 110 के हिसाब से कम मिलेगा। हाँ। 100 आदमी बोलते हैं भैया 103 का डालना, जी, जी। तो 103 में कम नहीं होगा, हो होगा। सकता है, हो सकता है। भाई अगर 100 में कम होगा तो हाँ, 103 हाँ। में भी होगा। जी, जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मशीन को 100 पे सेट किया जाता है या 500 पे सेट किया जाता है या 200 पे सेट किया जाता है। ये एक वहम है, जिसकी कभी भी जाँच ग्राहक चाहे, तो पेट्रोल पंप पर हमेशा एक 5 लीटर का माप उपलब्ध रहता है, जी। जो कि माप-तौल विभाग द्वारा उसका प्रमाण पत्र किया जाता है। हाँ। वो कब से कब तक वैलिड है, उसका 5 लीटर का कैलिब्रेशन हुआ है। आप कभी भी चाहें तो पेट्रोल पंप पर उसकी चेकिंग करा सकते हैं। और आज के टाइम पर पेट्रोल डीजल में मिलावट कितना संभव है? आज के टाइम पर पेट्रोल डीजल पर मिलावट जहाँ तक मेरी जानकारी है अब तो इस इन चीज़ों के बारे में संभवतः क्या मतलब विचार भी लाना संभव नहीं है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। जी, जी। अगर आप किसी प्रकार की मिलावट करते हैं तो आपका माप बदल जाता है, अच्छा। टेम्परेचर बदलेगा, जी, डेंसिटी जी। बदलेगी। तो आप अपने पेट्रोल पंप पर आप किसी भी पंप पर जाएँ, हुँ, हुँ। आप तेल भराने के पहले उसकी डीयू में आप देखें डेंसिटी कितनी है। हुँ, हुँ, हुँ। वो डेंसिटी के पैमाने में आ रहा है कि नहीं? अगर वो उस डेंसिटी के पैमाने में आ रहा है तो आपका तेल 100% प्योर है। प्योर है। कभी आपका जो है पेट्रोल पंप पर छापा पड़ा है? नहीं। सभी ग्राहकों के आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 फरवरी 2020 से जी। आज तक 3 अप्रैल 2026 तक जी, जी। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ या एक भी घंटा ऐसा नहीं बीता या एक भी मिनट ऐसा नहीं बीता, जी। जब मेरा पंप ड्राई हुआ हो। अच्छा, अच्छा। ये हमने आज तक हमारा पंप कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ तेल नहीं हो। तो हमें इस चीज़ का बहुत गर्व है अपने मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने वर्कर्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर, सबके टीम वर्क से ये चीज़ संभव हो पाती है। जी, जी। और रही बात किसी भी कार्रवाई की या छापेमारी की, जी। तो हमारे पेट्रोल पंप पर ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप एक 100% ऑटोमेटेड पंप है जी, और जी। सभी प्रकार की पारदर्शिता और पैमाने इसमें फॉलो किए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये माप-तौल विभाग का जो है निगरानी कैसे रहती है पेट्रोल पंप पर? माप-तौल विभाग द्वारा जो पेट्रोल पंप की डिस्पेंसिंग यूनिट है, जी। उनका कैलिब्रेशन किया जाता है। जी। कैलिब्रेशन से मतलब है कि उनका माप-तौल किया जाता है, सेट अच्छा। किया जाता है। जो चीज़ आपने अभी मुझसे पूछी कि भैया 100 का डालते हैं तो 100 का निकलेगा कि नहीं जी, जी, निकलेगा, जी। इसकी ज़िम्मेवारी माप-तौल विभाग की रहती है। अच्छा। तो वो 5-5 लीटर का कैलिब्रेशन उन लोग सेट करते हैं कि जी। 5 लीटर में कितना तेल निकलना चाहिए, कितना तेल नहीं निकलना चाहिए। जी, जी। बाकी माप-तौल विभाग जब भी चाहे, जैसे भी चाहे, वो एक ओपन एजेंसी है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर की एजेंसी है, तो वो कभी भी पंप पर इस चीज़ की चेक कर सकती है। कि पेट्रोल पंप के जो है किन परिस्थितियों पर जो है लाइसेंस रद्द हो सकता है?
अगर बात कर ले। देखिए, पेट्रोल पंप पर एक एमडीजी गाइडलाइंस होती है। जी जी उन एमडीजी गाइडलाइंस में अलग अलग पैरामीटर होते हैं, जी जिसमें माइनर इरेगुलरिटी आती है, मेजर इरेगुलरिटी आती है, सीवियर जी इरेगुलरिटीज आती हैं। जी कुछ ऐसी इरेगुलरिटी है जिसमें कंपनी कुछ एक आप पे फाइन लगाकर आपको वार्निंग दे सकती है, कुछ है जिसे मौखिक वार्निंग दी जा सकती है। जी अगर आप किसी गलत रेट पर बेचते हैं, जी जो कि रिटेल सेलिंग प्राइस होता है, अगर आप उससे बढ़े हुए रेट पर बेचते हैं तो वो एक मेजर इरेगुलरिटी है। अगर आप कुछ मिलाते हैं तो वो मेजर इरेगुलरिटी है। अगर आपका माप सही नहीं है तो वो सब मेजर इरेगुलरिटीज हैं। तो इन सब चीज़ों में कंपनी आपको शुरू में वार्निंग देने के बाद आपकी सप्लाई को सस्पेंड किया जा सकता है, और अगर फिर भी आपके द्वारा लगातार ऐसी इरेगुलरिटीज की जा रही हैं तो आपका लाइसेंस रद्द की प्रक्रिया की जा सकती है। अच्छा। और एक पेट्रोल पंप खोलने के लिए कंपनियों का कितना बड़ा सहयोग रहता है? बिल्कुल सहयोग रहता है, क्योंकि आखिरकार एक हाथ से ताली नहीं बजती। जी और हम अपने आप को कंपनी का एक पार्टनर एसोसिएट हैं। जी बिल्कुल। हम कंपनी के एक पार्टनर हैं, तभी हम कंपनी से काम कर पा रहे हैं। हम्म। तो कंपनी का जितना सहयोग रहता है उतना ही डीलर का सहयोग रहता है, और दोनों के जी सहयोग से ही गाड़ी आगे चलती है। सही कह रहा है। अगर कंपनी हमें सप्लाई नहीं देगी तो हम तेल कैसे देंगे? हाँ अगर हम टाइमली कंपनी को पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी हमको सप्लाई कैसे करेगी? सही कह रहा है। पेट्रोल पंप पर जो है बीमा इंश्योरेंस कितना जरूरी है? बिल्कुल, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसे लोग कई बार गैर-अंदाज या नज़रअंदाज कर देते हैं। हाँ आपको अपने पेट्रोल पंप पर मशीनों का, अपनी ज़मीन का, हम्म, ऑफ़िस बिल्डिंग का, इन सब चीज़ों का तो इंश्योरेंस कराना ही चाहिए। उसके साथ-साथ आपके पेट्रोल पंप पर कितना आपने माल रखा हुआ है, जी कितना पेट्रोल और डीज़ल रखा हुआ है स्टॉक में, उसके अनुसार आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनवाएँ। तो पेट्रोल पंप पर इंश्योरेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी जी प्रकार जो गाड़ी पेट्रोल पंप पर तेल लेकर आती है, हम्म, उसका भी पॉलिसी बनवाने में इस चीज़ को विशेष ध्यान देना चाहिए सभी डीलर भाइयों को, जी जी कि गाड़ी का इंश्योरेंस अलग रखें, जी और गाड़ी में जो तेल आ रहा है उसका इंश्योरेंस की पॉलिसी एक अलग बनवाएं, जी ताकि अगर कभी खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी क्षति हो जाती है जी जी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्षतिपूर्ण हो, जी जी तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम आपको किया जा कुछ सकता मदद किया जा सके। है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जी आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। जी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो है आप अपने पेट्रोल पंप में कैसे लागू होते हुए देखते हैं? आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का सपना है, जी जी हम सब ही मैं, मेरे सारे स्टाफ, जी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले समूचे सारे कर्मचारी, जी सभी इस सपने से अपने आप को साझा रखते हैं। बिल्कुल। हमारा ये रहता है कि हम कभी भी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई अपने ग्राहकों को बंद ना होने दें। जी अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं और जिस परिस्थिति में पूरी दुनिया, आप जानते हैं अभी वॉर की स्थिति जो जी चल रही जी है जी इंटरनेशनल बिल्कुल। मार्केट्स में, जी जी उस वजह से कई बार भय का और डर का माहौल बनाया जाता है बिल्कुल। कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला हाँ है, हाँ जल्दी हाँ ले लो। तो हमारे द्वारा ये चीजें बताई जाती हैं अपने ग्राहकों को, कि प्रधानमंत्री जी के सपने के से और सभी भारतवासियों के योगदान से जी भारत एक सशक्त देश है, जी जो कि एक बहुत ही डेवलपमेंट और आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। जी तो हमारे पास तेल का और सभी प्रकार के पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक है, तो इसलिए किसी प्रकार की कोई डर या भय की माहौल की जरूरत नहीं है। तो नहीं पेट्रोल है। पंप एक अपनी मुख्य भूमिका निभाता है मेरे निभा हिसाब रहा से। है बिल्कुल। जी, मतलब आज के टाइम पर जो अफवाह उड़ रही है वो सारी तरीके से फर्जी अफवाह है। पूरे तरीके से 100% ये फर्जी अफवाहें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत में पेट्रोल या डीजल की किसी प्रकार की भी कोई भी कमी है। जी जी ये बाहर की जो इंटरनेशनल दिक्कतें हैं, समस्याएं जी हैं, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी के और केंद्र सरकार के सभी अच्छे निर्णयों के कारण हमारा देश, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा माल और हमारे ग्राहक और उनका विश्वास सब उपलब्ध है। सब उपलब्ध है और सब सुरक्षित है। बिल्कुल। और आज के समय में जिसका अनुभव बिल्कुल जीरो हो और वो पेट्रोल पंप शुरू करना चाहता हो, उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आप ज़मीन अपने लिए निर्णय लें कि जी आपको किस एरिया में पंप खोलना है, जी और अपना पॉकेट कितना डीप रखना है। जी आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, इस तरीके की एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें। बिल्कुल। पेट्रोल पंप खोलने के लिए किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, अगर आपका कोई सीनियर डीलर है जी तो आप उसके पंप पर जाकर डेली दिनचर्या के काम, डेंसिटी भरना, डेंसिटी निकालना, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना, हिसाब बनाना, जी इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें, और जी फिर आप इस बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। कि पेट्रोल पंप के बिजनेस की सहायता से राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान होता है? पेट्रोल पंप का बिजनेस राष्ट्र निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे जी हिसाब जी से।
जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की पूरी जो इकोनॉमी है, लोग बोलते हैं चक्कों पर चलती है। जी अगर भारत का लॉजिस्टिक रुक जाता है तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है, जी काला बाजारी होने लगती है, चीजों जी का रेट बढ़ जाता है। जी तो इस वजह से पेट्रोल पंप पर अगर आप डीजल और पेट्रोल सही मात्रा में और सही समय पर हमेशा अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध रखते हैं, तो बिल्कुल आप भारत के डेवलपमेंट में, इंडिया के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भूमिका बहुत ही निचले स्तर से चालू हो जाती है और जो सीधा ऊपर तक जाती है। अगर आप अपने यहाँ प्रोडक्ट्स का सेल रेगुलर रखते हैं, जी ग्राहकों में किसी प्रकार का भय या आतंक नहीं होने देते, जी जी उन्हें अपने ऊपर विश्वास दिलाते हैं, तो ये चीजें आप जिला स्तर से चालू करते हैं, जो जी कि जिले के बाद आपके संभाग में आती है, संभाग के बाद आपके राज्य में आती है और राज्य के बाद आपके केंद्र तक इस बात को प्रभाव होता है। बिल्कुल। तो बूंद बूंद से सागर भरता है। और आज के समय में बात करने की, जो युवा वर्ग है 8 से 10 साल प्रतियोगी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जी, उनको जो है आप क्या सलाह देंगे? देखिए, आपका अपना एक ऑनर होना चाहिए, आपकी अपनी एक फील्ड होनी चाहिए। जी मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की है अच्छा अच्छा और मुझे भी पढ़ने का काफी शौक रहा है। जी जी पर अपने आप को एक प्री डिसाइडेड पैरामीटर के अंदर रखिए जी कि अगर मैं 2 साल कंपटीशन को दे रहा हूं तो फिक्स 2 साल दूंगा। अच्छा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि अपने समय, इस उम्र का किसी एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा डेडिकेट करना उचित नहीं। तो आप बिल्कुल एक पैरामीटर रखिए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, पर उसके बाद एक फुल स्टॉप लगाएं कि 4 वर्ष में या तो इस तरफ या तो उस तरफ। जी जी उसको आजीवन पंचवर्षीय योजना टाइप का ना चलाएं। बिल्कुल आप अपने आप को एक डिसाइडेड रखें कि आपको 2 साल इस कंपटीशन की तैयारी करनी है और सीरियसली करें, 100% करें, सारी चीजों को छोड़ कर करें। जी और निश्चित ही आपको उस 2 साल में अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। और अगर आपको सफलता उन चीजों में नहीं मिल रही है तो आप स्वयं का अपना अवलोकन करें, अपनी चीजों को समझें और दूसरी दिशा में जाएं। हम बात करें कि असफलताओं के डर को जो है कैसे दूर किया जा सकता है, आपके अनुभव से बताएंगे? असफलताओं की जो डर है उसको सिर्फ एक ही चीज से दूर किया जा सकता है, जिसका एक ही नाम है, वो है मेहनत। जी आज की डेट में पेट्रोल पंप कोई भी सेकेंडरी या वैसा बिजनेस नहीं रह गया, ये एक 100% एंगेजिंग बिजनेस है। जी क्योंकि सारी चीजें आजकल मोबाइल, लैपटॉप, फोन से होने लगी। जी आपको लोड लगाना है तो फोन से लगेगा, पेमेंट लगना है, करना है तो फोन से लगेगा। अच्छा अच्छा तो सारी चीजें आपको 100% अपने आप को इन्वॉल्व करके रखनी रहती हैं। जी आप जी इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके रखिए और उससे आपका व्यवसाय सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है, डर का भाव डर का दूर भाव दूर रहेगा। रहेगा। एक कथन है कि राष्ट्र निर्माण केवल जो है सरकारी नौकरी से नहीं, बल्कि जो है कि रोजगार देने से होता है। आप इस कथन से कितना सहमत है? मैं इस कथन से 100 नहीं बल्कि 200% तक सहमत हूँ। अच्छा अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जी जिस जमीन पर आज हम लोग बैठे हुए हैं, जी जब मैंने इस जमीन को पहली बार देखा था तो इसमें लगभग 10 से 15 फीट तक की झाड़ियां होती थी अच्छा अच्छा और लोग यहाँ बैठकर जुआ खेलना, जी जी नशा जी करना, जी जी इन सब चीजों को प्रोत्साहन देते थे। जी तो जी पेट्रोल पंप खोलने के बाद मेरा सबसे पहला मकसद और हमारे जो बॉस हैं उनका मेन जो मार्गदर्शन था जी जी कि तुमको उस इलाके के सभी लोगों को रोजगार देना है। जी जी आपको पैसा, 2 पैसा कम बचे, पर आप वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, जी वहाँ का एक लोकल रेवेन्यू जनरेट करिए, जी ताकि आपका पंप एक लैंडमार्क बन जाए। पेट्रोल पंप एक ऐसा व्यवसाय है कि जो बाद में जाके लैंडमार्क बन जाता है। बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे को रास्ता बताते हैं जी, कि एक गांधी चौक आ पहचान का जाइए, स्थान। हाँ हाँ अंबेडकर चौक आ जाइए, जी 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 पेट्रोल पंप उस तरीके का व्यवसाय हो जाता है कि कहाँ हूँ मैं, 14 पेट्रोल पंप पे हूँ। हाँ तो आप उस माइलस्टोन की एक मर्यादा और उस चीज का लिहाज रखिए, आप उसे रोजगार बनाने का जरिया रखिए। और जी मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे इस पेट्रोल पंप पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं जी सभी लोकल एम्प्लॉयज हैं, यहाँ के सभी लोकल लड़के हैं जी जिनको हमने रोजगार दिया है और आज उनका घर, दिनचर्या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। और बात कर लें कि आपके जो है अभी वर्तमान में पेट्रोल पंप बिजनेस के अलावा और कौन कौन से बिजनेस जो है संचालित है, अगर एक छुपा वाला बात सामने लाए तो? मेरा मुख्यतः बिजनेस कॉन्ट्रैक्टरशिप का है। जी जी मैं गवर्नमेंट A5 क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ जी और मुख्यतः हम WRD डिपार्टमेंट, अच्छा वाटर अच्छा रिसोर्स डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग। अच्छा अच्छा, ये भारत सरकार का योजनाओं का भी? जी 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 जी, उसमें सिविल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का जो काम होता है डैम जी का, जिसमें नहर निर्माण, बांध निर्माण, इन सब चीज़ों में हमारी फर्म इन्वॉल्व है। अच्छा अच्छा इसके अलावा मेरी फ्लाई ऐश ब्रिक्स की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा जी। जी। और पेवर ब्लॉक्स की, टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? जी जी ये जी। कहाँ है? चेकर टाइल्स की मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो अंबिकापुर में ही, दरिमा में, खाला रोड में, अच्छा अच्छा, वहाँ पे स्थित है। ठीक ठीक ठीक।
और ये पेपर ब्लॉक्स की सेम लोकेशन पे ही सेम लोकेशन पर जी है? जी जी। अच्छा अच्छा। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक्स और चेकर टाइल्स सबका एक ही लोकेशन पे है। मतलब आपके जो कॉन्ट्रैक्टर है तो सारा जो रॉ मटेरियल जो है कि आपके ही यहाँ से सप्लाई होती है? जी 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 जी, प्रयास हमारा यही रहता है कि ईंट से लेकर तेल तक सारा जो है कि आपका सब कुछ दिया जाए। नहीं, बहुत बढ़िया आपका ये। अच्छा, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें तो इस पर एक अलग से नया वीडियोस बनाने के लिए आप जो है समय देंगे ताकि आपका अनुभव जो है नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको इस चीज़ पे समय दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आज समय निकाल कर पेट्रोल पंप से संबंधित बहुत सारे डाउट्स लोगों के क्लियर किए, बिल्कुल उनकी विचारधारा को और स्पष्ट किया ताकि लोग अब और खुल के इस व्यवसाय से जुड़े। जुड़ेंगे। तो मैं ज़रूर चाहूंगा कि आप जब भी आपके पास समय हो तो आप इस चीज़ को करें। आप समय निकालेंगे आप। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अगर आपको 2-4 महीने के लिए पेट्रोल पंप को और या सारे बिजनेसों को छोड़कर बाहर जाना हो गए जी जी। तो क्या आप जो है कि अपने स्टाफ के भरोसे छोड़कर जा पाएंगे? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैंने अपने बहुत सारे बिजनेस को ऑटोमेशन मोड में डाल रखा है। अच्छा अच्छा। मैं शुरू में बताया था कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है किसी जी भी व्यवसाय को चलाने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने अपने सभी व्यवसाय को इस तरीके से मॉड्यूल में डाला हुआ है और अभी भी उन पे और काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, आगे रहूँ पीछे रहूँ, जी जी 4 दिन के लिए बाहर रहूँ, जी मेरा व्यवसाय और सारी चीज़ें उसी प्रकार से चलती रहें। जी। तो अधिकतम काम आजकल वैसे भी फ़ोन पे हो जाता है, तो कोशिश करता हूँ। बाकी हाँ, बहुत कुछ ऑटोमेटेड है, जी जी। तो ऐसा मेरा रहना ना रहना अनिवार्य नहीं होता। मतलब ऑटोमेटिक तौर पर सारी छोड़ चीज़ें, दिए। सब लोगों का काम निर्धारित है, जी जी। सबको अपना-अपना रोल पता है और सब आदमी अपना रोल बखूबी निभाते हैं। एक मतलब पूरे तरीके से बिजनेस सेटअप हो चुका है, जी, जी, जिस जी। तरह रानी का बिजनेस सेटअप है। कोशिश करेंगे कि कभी हम लोग भी उस लेवल पर नहीं, पहुँचे। बहुत है आपका पूरा अनुभव जिस तरह से बता रहा है, जी, जी, भगवान जी। का शुक्र है नहीं, कि नहीं, बहुत सब जल्द वहां तक पहुंचेंगे। लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का सहयोग है। कि क्या पेट्रोल पंप के बिजनेस से करोड़पति बना जा सकता है? देखिए, करोड़पति तो बनना का मैं आपको गारंटी नहीं बताऊँगा जी कि जी। आप करोड़पति बन पाएँगे कि नहीं बन पाएँगे, पर जी हाँ, आपका इससे दिनचर्या, आपके आपके डेली के एक्सपेंसेस, जी जी इन सारी चीज़ों में हाँ, आप एक हेल्दी रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, बशर्ते कि आप अपने बिज़नेस और व्यवसाय के प्रति ईमानदार और डिसिप्लिन्ड रहें। जी। तो हाँ, बिल्कुल, बना जा आपको एक सकता अच्छा है। आरओआई मिलता है। आप कुछ लंबे समय तक इस व्यवसाय से जुड़ें, जी। तो पता चलेगा। आपके लिए बात करें तो पैसा जो है जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मेरे लिए पैसा महत्वपूर्ण कितना है, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जी हाँ, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, ये बात भी सच है, जी। पर कई लोगों को वो दुकान नहीं पता जहाँ पे पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बिल्कुल ये बात भी सच है। एकदम सच है। पैसा सब कुछ नहीं होता, जी पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल सच। तो पैसा सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जी जी कब कहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी। बाकी संबंधों को हमेशा पैसों से ऊपर रखना, यही सोच रखते हैं हम लोग भी। अगर बात करें कि स्कूल कॉलेजों के बच्चों को बिजनेस बनाना सीखना हो तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे या फिर उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए तो सबसे पहली मेरी सलाह ये रहेगी कि आप वेल एंड गुड पहले अपने आप को एक एस्टेब्लिश एजुकेटेड पर्सन बना लें। बिल्कुल। आपका जो भी डायरेक्शन है, जो भी फील्ड है, आप उसमें अपनी पहले शिक्षा पूरी तरीके से प्राप्त कर लें। जी आजकल अनेक वेबसाइट्स पर, एआई पर, यूट्यूब पर अलग-अलग तरीके के मोबाइल एप्लीकेशंस उपलब्ध हैं, जिस पर आप बिज़नेस के अनेक चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और हाँ, बिल्कुल बिज़नेस किसी भी उम्र में सीखना गलत नहीं है। जी कई लोगों को ये रहता है कि अभी पहले कॉलेज खत्म हुआ, आप कुछ काम कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपका एक शुरू से बिज़नेस माइंडसेट है, तो जी। आप बिल्कुल इसको धीरे-धीरे नर्चर करें, धीरे-धीरे चीज़ों को सीखें, तो आप बिल्कुल इस फील्ड पर जा सकते हैं। और अंत में जो है पेट्रोल पंप खोलने के विचार रखने वाले दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? आप लोग बिल्कुल पेट्रोल पंप का अगर व्यवसाय सोच रहे हैं इस जी जी डायरेक्शन में जाने के लिए, जी तो बिल्कुल आगे जाएँ, बेफ़िक्र होकर जाएँ। आपको इंडिया की सारी ओएमसीज़, चाहे वो बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो या इंडियन ऑयल हो, इनसे सभी प्रकार का सहयोग हमेशा मिलता है। इनके फील्ड ऑफिसर हमेशा उपलब्ध होते हैं, आपकी हमेशा मदद करने के लिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट पर लिंक करके कमेंट करके मुझसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। बाकी बड़े भैया नयन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। आपका जो है इतना कीमती समय निकाले जी, और जी। हमारे दर्शकों के बीच साझा किए, मेरे बीच साझा किए, जी, जी, जी। इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे आपके। नहीं, बड़े बहुत-बहुत भैया। धन्यवाद। आपका भी साहू जी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा जी प्रणाम। जी जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय भारत। जी। जय श्री राम। जय श्री राम।